सब कुछ बिल्कुल शांत है, बाहर कोई शोर नहीं। लेकिन फिर भी मन के अंदर एक अजीब सा हंगामा क्यों मचा रहता है? ऐसा लगता है जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा हो, ओवरथिंकिंग का, बेचैनी का। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन सच को डिकोड करने वाले हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान के इस पूरे स्ट्रक्चर को जड़ से हिला देता है। चैप्टर 1 द इनविजिबल बर्डन। एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं लेकिन महसूस सबको होता है। चलिए इस मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। दुनिया भर की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ ली गई, मेडिटेशन कर लिया, जर्नलिंग भी हो गई, मतलब हर आधुनिक उपाय आजमा लिया गया। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि रात के 2 बजे जब नींद आनी चाहिए तब वो सीने को जकड़ लेने वाली बेचैनी वापस लौट आती है? ये कोई आम समस्या नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच है जो आज हर इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसे कहते हैं निर्णय लेने का अदृश्य अपराध बोध। हर छोटे बड़े फैसले के बाद एक डर सा सताता है। क्या वो फैसला सही था? क्या कुछ गलत कर दिया? कहीं इसका कोई भयानक कर्मा पलटकर तो नहीं आएगा? ये एक ऐसा भारी बोझ है जो परछाई की तरह हमेशा साथ चलता है। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 2, द एंशिएंट प्लॉट ट्विस्ट। एक ऐसा सच जो सदियों पहले बताया गया था, लेकिन आज का कोई भी मॉडर्न थेरेपिस्ट इसके बारे में बात नहीं करता। 5000 साल पहले एक ऐसा विचार रखा गया था जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो पूरी दुनिया को मार कर भी ना मारता है ना बंधता है। ये भगवद गीता का 18वां अध्याय 17वां श्लोक है। सुनकर अजीब लगा ना? ये कर्मा की हमारी पूरी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। सच तो ये है, और ये सच जितना डरावना है उतना ही आजाद करने वाला भी है। कर्मा कभी भी सिर्फ एक्शन से नहीं बनता। कर्मा बनता है इंटेंशन से और अटैचमेंट से, इरादा और लगाव। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी तो यही डर था ना, अपनों को नष्ट करने का डर। लेकिन कर्म का गणित कुछ और ही है। अगर अंदर से वो मैंने किया वाला भाव ही खत्म हो जाए तो कोई बंधन बचता ही नहीं है। चैप्टर 3, द आर्किटेक्चर ऑफ ईगो। अहंकार की पूरी बनावट काम कैसे करती है, मन खुद अपने लिए जाल कैसे बुनना है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ है टाइप 1 माइंड, वो मन जो सीधे अहंकार और रिजल्ट से जुड़ा है, जो हर वक्त चीखता है कि मुझे क्रेडिट चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मन हमेशा एक अजीब सी अराजकता में जीता है। और दूसरी तरफ टाइप 2 माइंड, वो मन जो सिर्फ एक माध्यम होने पर फोकस्ड है, जहां इंसान सिर्फ एक उपकरण की तरह, एक टूल की तरह बिना किसी शोर के अपना धर्म निभाता है। चैप्टर 4, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। यहाँ डिटैचमेंट का मतलब कुछ न करना या सन्यासी हो जाना नहीं है, बल्कि बिना डरे पूरी तरह से एक्शन में प्रेजेंट रहना होता है। जरा एक सर्जन के बारे में सोचिए। उसके हाथों में किसी की धड़कती हुई जिंदगी है। कल्पना कीजिए कि ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज की दुखद मौत हो जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, लेकिन क्योंकि उस सर्जन का इरादा पूरी तरह से शुद्ध था, वहां कोई कर्मा नहीं बनता, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा था। या फिर एक जज को देखिए, वो न्याय करते हुए किसी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो एक इंसान का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बुरे कर्म का एक सिंगल धागा भी नहीं जुड़ता, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्तिगत अहंकार था ही नहीं, वहां केवल और केवल कर्तव्य का पालन था। और सबसे बड़ा उदाहरण, एक माँ, वो जो अपने ही बच्चे को कोई ऐसा कड़वा सच बताती है जिससे बच्चे को रोना आ जाता है, उसे दर्द होता है। यह एक जरूरी नुकसान है। लेकिन जब ये काम बिना किसी स्वार्थ या लगाव के किया जाता है तो यह नया कर्म बनाने के बजाय वास्तव में पुराने कर्मों को जलाकर राख कर देता है। चैप्टर 5, द फ्रीडम प्रोटोकॉल। ये कोई मामूली टू डू लिस्ट नहीं है, ये ओवरथिंकिंग के इस मैट्रिक्स से हमेशा के लिए बाहर निकलने का एक सर्वाइवल प्रोटोकॉल है। तो सबसे अहम बात यह है कि हम इस डर को खत्म कैसे करें। बस 3 कदम। पहला, पॉज, रुकिए, खुद से पूछिए कि ये जो काम हो रहा है वो अहंकार के लिए है या धर्म के लिए। दूसरा, डिटैच, मानसिक रूप से उस रिजल्ट को पूरी तरह छोड़ दीजिए। और तीसरा, एनालाइज, अगर कोई गलती हो जाए तो बिना किसी अपराध बोध के, बिना गिल्ट के उसे सुधारिए और बस आगे बढ़ जाइए।
गीता में इसी अवस्था को मोक्ष संन्यास योग कहा गया है। अपने कर्तव्य में पूरी तरह से लीन रहना, लेकिन उस अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाना। सच कहूं तो ये सच्ची आजादी किसी दूर पहाड़ की चोटी पर नहीं मिलती है। ये आजादी घर की रसोई में, दफ्तर की डेस्क पर और ट्रैफिक से भरी सड़क पर अहंकार को छोड़कर हासिल की जाती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर उस काम को आपके अहंकार ने किया ही नहीं, अगर आप सिर्फ एक माध्यम थे, तो फिर रात के 2 बजे इस अपराध बोध का बोझ असल में कौन उठा रहा है?